आशा करता हूँ सभी घर पे ठीक होंगे, सब फिट हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम लेके आए हैं वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट, यानी कि हमारी जॉइंट्स की कितनी तरह की मूवमेंट होती है, हमारी जॉइंट्स कौन से एक्सिस में आगे पीछे किस तरह से मूव करते हैं, कौन से एक्सिस में कौन से प्लेन्स के अंदर हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं। आज का टॉपिक मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई जॉइंट्स को जो है इसकी मूवमेंट को, जॉइंट्स की मूवमेंट्स को चार तरीकों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, ग्लाइडिंग का मतलब आप पता ही है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर फिसलता है, ग्लाइड करता है, ग्लाइड मूवमेंट करता है, तो उसको हम ग्लाइड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट यानी कि कोण, ठीक है, एंगल, जिसमें हमारे जॉइंट्स जब दो हड्डियां मिल जुड़ती हैं तो एक जॉइंट बनाती हैं, और जब जो उन जॉइंट्स के बीच में एक एक्सिस के ऊपर एक हड्डी जो है धुरी की तरह काम करती है, एक्सिस की तरह काम करती है, और दूसरी हड्डी क्या करती है, अगर वो कम या ज़्यादा हम उसको एक्सटेंड या शॉर्टनिंग करते हैं मसल्स की, तो क्या होता है उसके बीच में एक सर्टेन एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, उसको कहेंगे आप एंगुलर मूवमेंट। फ्रंट इसको जो है, और तीसरा है हमारा रोटेटरी मूवमेंट, यानी कि रोटेशन, घूमने को हम रोटेटरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं घूम रहा हूँ आपके आगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा मूवमेंट है, ये है हमारा रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, चौथा होता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब है जिसके अंदर हम एंगुलर और रोटेटरी मूवमेंट यानी कि रोटेशन को मिला देते हैं, तो दोनों ही काम होते हैं इसके अंदर सर्कमडक्शन। आइए अब देखते हैं थोड़ा अच्छी। ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब है व्हेन वन सरफेस ग्लाइड ओवर द अनदर सरफेस, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसके हमारे बॉडी के अंदर दो ही एग्जांपल है कि जब दो हड्डियां हमारी एक दूसरे की सतह के ऊपर ग्लाइड करती हैं, फिसलती हैं। ठीक है, ये है कार्पस, कार्पस बोन बोलते हैं, फ्लाई की हड्डी को हम कार्पस बोन भी बोलते हैं। तो कार्पस बोन के अंदर जो है 8 हड्डियां होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है जब हम इसको मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है एंकल का, यानी कि एंकल बोन्स का। ठीक है, जिसको हम टार्सस जॉइंट भी कहते हैं। इसके अंदर 7 हड्डी होती हैं, जब हम इसको एंकल को इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये भी क्या करती है, ये हड्डियां एक दूसरे को स्लाइड कर रही है, ग्लाइड कर रही है। ठीक है, तो हो गया हमारा ग्लाइडिंग। एंगुलर मूवमेंट, जब देखिए एंगुलर मूवमेंट जो होता है 4 तरह का होता है, फ्लेक्शन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट, एबडक्शन और एडक्शन। ठीक है, तो फ्लेक्शन मूवमेंट क्या कहते हैं, जब दो हड्डियों के बीच के जो कोण है, इनका जो एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है, और इन एंगल के बीच की मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, और एंगल के बाहर वाली मसल क्या होती है, एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो दो पहचान है फ्लेक्शन मूवमेंट की, कि जब आपकी हड्डियों का एंगल जो है रिड्यूस होगा तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन मूवमेंट। ये देखिए, ये एंगल क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जब इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 180 से ये 90 आ गया, और ये उससे भी कम हो गया है। ठीक है, एक्सटेंशन मूवमेंट, एक्सटेंशन इसका अपोजिट। एक्सटेंशन का मतलब आपको पता है एक्सटेंड करना होता है, ये फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया, और यहाँ पे एंगल बहुत कम है दोनों हड्डियों के बीच में। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एंगल 180 डिग्री पे आ गया है, तो यानी कि हमने मसल को एक्सटेंड कर दिया है। इसके अंदर जो अंदर वाली मसल होती है वो क्या करती है, एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो एंगल इंक्रीज्ड बिटवीन टू बोन्स, तो क्या होगा, एक्सटेंशन मूवमेंट हो गया। एंगल कम हो गया तो क्या हो गया, फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है, ये जो है हमारा, हाँ इसको देखिए नॉन एक्सियल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि क्या, क्योंकि कोई भी जो है एक दूसरे के एक्सिस पे नहीं घूम रहा है, ये दोनों बोन्स स्लाइड कर दिए, किसी दूरी पे नहीं घूम रही है। यानी कि आपने पंखा देखा ना, पंखे का जो होता है बॉल बेरिंग के साथ जुड़ा होता है, तो पंखा किसका, पंखे का एक्सिस क्या होगा, उसका बॉल बेरिंग होता है, यानी कि उसके ऊपर वो पंखा पूरा का पूरा घूम रहा है। ठीक है, लेकिन फ्लेक्शन मूवमेंट जो है वो होता है आपका सैजिटल प्लेन्स। सैजिटल प्लेन्स का मतलब है, इसका एग्जाम्पल किस तरह से दिया जाता है कि काल्पनिक रूप से अगर एक आदमी को हम बीचों बीच काट देते हैं तो क्या होगा हमारा, ये जो बीच वाली लाइन है ये मिड लाइन होगी। ठीक है, एक आदमी को जब हम बीचों बीच काट देते हैं तो देखिए ब्लेड किस तरह से काम कर रहा है, आर पार हो रहा है, तो यानी कि जो प्लेन्स, जो तल, ठीक है, प्लेन का मतलब
तल, और मैं यहाँ पे प्लेन्स बोल रहा हूँ, यानी कि बहुवचन हो गया। प्लेन्स तल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो सकता है, सैजिटल हो सकता है, फ्रंटल हो सकता है, ठीक है। तो सैजिटल के अंदर देखिए आप आगे और पीछे ब्लेड है, तो यानी कि ये इसका प्लेन हो गया है, जिसके अंदर गति हो रही है, जिस प्लेन के अंदर, जिस तल के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो ये कहाँ मूवमेंट हो रही है? आगे और पीछे हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए सैजिटल प्लेन्स के अंदर क्या है, जो हमारी एंगुलर मूवमेंट है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट है, एंगुलर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो मूवमेंट है वो सैजिटल प्लेन के अंदर होता है, यानी कि आगे और पीछे। ये देखिए, ये मैंने हाथ ऊपर उठाया, ठीक है, ये मैंने हाथ पीछे ले गया, तो ये प्लेन्स कहाँ है? आगे, यानी कि जो मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन है बॉडी का, उससे आगे और पीछे, ठीक है। तो जो भी कोचेज हमारे हैं उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जॉइंट्स की मूवमेंट के जब तक सही जानकारी हम लोगों को नहीं होगी और हमें प्लेन्स की जानकारी सही नहीं होगी, तब तक हम क्या है, कोई भी टेक्निक, मोमेंटम हम बना नहीं सकते हैं, टेक्निक को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस से, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, सैजिटल प्लेन्स आगे और पीछे होता है हमारी एनाटॉमिकल बॉडी के। अगर हम बॉडी को बीचों बीच काटते हैं तो जो सैजिटल मूवमेंट्स हैं, ये सारी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है, ये सैजिटल प्लेन्स के अंदर होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जॉइंट्स का एंगल रिड्यूस और इंक्रीज होता है, रिड्यूस इंक्रीज हो रहा है, ठीक। एब्डक्शन और एडक्शन क्या होता है? देखिए हमारी मिड लाइन मैंने बताया था कि कोई भी अगर आदमी है, अगर हम इसको जो है बीचों बीच से अगर काट रहे हैं तो क्या होगा, ये जो होगी ये हमारी मिड लाइन होगी, ठीक है। तो ये हमारी मिड लाइन होगी, ठीक है। तो जब बॉडी के इसके अंदर एब्डक्शन और एडक्शन के अंदर लेटरल मूवमेंट होता है। लेटरल मूवमेंट का मतलब साइडवेज, ठीक है, साइडवेज जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आपने जब स्पोर्ट्स कोचेस को देखा होगा कभी लेटरल जंप कीजिए तो वो इस तरह से साइडवेज जंप करते हैं, ठीक है। तो लेटरल का मूवमेंट का मतलब साइडवेज, यानी कि हमारे दाएं और बाएं का जो भी मूवमेंट हो रहा है वो हमारा वो होगा एब्डक्शन मूवमेंट, ठीक है, और एडक्शन मूवमेंट, ठीक है, साइडवेज में इधर हो या उधर हो, ठीक है। तो एब्डक्शन को क्या कहेंगे, अगर हम अपनी हमारा जॉइंट अगर हमारे मिड लाइन से दूर जा रहा है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, तो वो कौन सा है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, क्या है, एब्डक्शन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एब्डक्शन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। दोनों ही लेटरल मोशन में है, इधर जाए या इधर जाए। और अगर हमारा हाथ दूर से मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, एब्डक्शन मूवमेंट, एडक्शन मूवमेंट, ठीक है। यानी कि मिड लाइन की तरफ हमारा हाथ आ रहा है, बॉडी हमारी मिड लाइन की तरफ आ रहा है। इसी तरह से देखिए हिप जॉइंट में इसका एक एग्जांपल हो सकता है। अगर आप उस पैर को उस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये कौन सा हो रहा है, आपका एब्डक्शन हो रहा है। अगर आप पैर को वापस इस तरफ लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एडक्शन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तीसरा है हमारा, इसका प्लेन कौन सा होता है, इसका होता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन का मतलब लेटरल मूवमेंट साइडवेज, यानी कि दाएं और बाएं का जो एरिया है, तल है, उसको फ्रंटल कहेंगे। अगर इसका एग्जांपल के लिए हम ये मान सकते हैं, अगर हम किसी इंसान को इस तरह से बीचों बीच काटते हैं, इस तरह से बीचों बीच काटते हैं तो मिड लाइन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। और प्लेन्स कौन सा बन रहा है, दाएं और बाएं की तरफ हमारा इसका प्लेन बन रहा है, यानी कि तल दाएं और बाएं की तरफ हमारी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। देखिए सैजिटल और फ्रंटल में फर्क है। सैजिटल आगे और पीछे एनाटॉमिकल बॉडी है, ठीक है, यानी कि हमारी दो आंख, एक आंख इधर, एक आंख उधर, एक नाक इधर, एक नाक इधर, ठीक है। और इस तरह से बीच में से कट जाएगा, एक कंधा इधर हो जाएगा, एक कंधा उधर हो जाएगा। लेकिन देखिए इस तरह से ऐसा नहीं हो रहा, एक आंख इधर उधर नहीं हो रही है हमारी, ठीक है। इस तरह से हम बीच में से कट रहे हैं तो क्या हो रहा है, दाएं और बाएं प्लेन बन रहा है इसका, ठीक है। ये क्या होगा, दाएं और बाएं, ठीक है। लेफ्ट राइट में जो आपका प्लेन बन रहेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर बॉडी,
रोटेटरी मूवमेंट किसको कहते हैं? रोटेटरी यानी कि रोटेशन, घूमना भी रोटेशन होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है। यानी कि देखिए ये जॉइंट है, ये भी रोटेशन है, जरूरी नहीं है कि पूरा ही किसी चीज को घुमाया जाए तो ही वो रोटेशन मूवमेंट है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री भी घूम रहा है तो वो भी रोटेशन ही माना जाएगा। वो 2 डिग्री रोटेशन हो गया, 5 डिग्री रोटेशन हो गया, 360 हो सकता है, 180 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई इसको जो है 5 भागों के अंदर रोटेशन मूवमेंट को बांटा गया है, ठीक है। और रोटेशन में क्या होता है, आपका जो होता है एक एक्सिस के ऊपर घूमता है, यानी कि एक धुरी के ऊपर, जैसे आपकी पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही ना, अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा, ठीक है, यानी कि और जो प्लेन्स होंगे वो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक है, यानी कि धरती के समानांतर, पैरेलल टू द अर्थ, ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपका रोटेशन मूवमेंट होगा, लेकिन इसका एक्सिस हमेशा वर्टिकल होगा, तो इसको हम वर्टिकल एक्सिस प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो इसको 5 तरीके से बांटा गया है। एक है आपका सुपाइनेशन, प्रोलाइनेशन। सुपाइनेशन और प्रोलाइनेशन का मतलब है कि जो आपका ये थंब है, इसके साथ वाली हड्डी को हम रेडियस बोन बोलते हैं, ठीक है, और इसके इधर वाली हड्डी को हम क्या बोलते हैं, अल्ना, ठीक है। तो ये एक मात्र एग्जांपल है हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर सुपाइनेशन प्रोलाइनेशन होता है, ठीक है। यानी कि आप ये देखिए, सुपाइन का मतलब पीठ के बल लेट जाना। आपको ग्राउंड के अंदर कहा भी होगा कई बार कि भाई सुपाइन, ले डाउन ऑन योर स्पाइन, यानी कि पीठ के बल आप लोग लेट जाइए, और प्रोलाइन मतलब उसका उल्टा हो गया, यानी कि पेट के बल आप लेट जाइए। तो अगर रेडियस हमारी हड्डी के बल अगर हम इस हाथ को रखते हैं तो ये क्या हो गया हमारा सुपाइन, यानी कि सुपीरियर, ठीक है। और ये अगर इसको उल्टा कर दिया तो यानी कि पेट के बल हो गया हमारा, यानी कि हो गया हमारा प्रोलाइनेशन, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक आपकी रोटेशन है, इसको हम इस रोटेशन को क्या बोलेंगे, सुपाइनेशन, प्रोलाइनेशन, रोटेशन, ठीक है। एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन आपने देखा होगा, जब भी कोई जैवलिन थ्रो करता है या कोई भी हाई जंप लगाता है, लॉन्ग जंप लगाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको समझाया जाता है कि नहीं, जब भी आप जैवलिन को थ्रो कर रहे हैं आप सीधा ना फेंकें, ठीक है। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, फेंकने का एंगल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री, यानी कि एलिवेशन को हम बोल सकते हैं उठाना, ठीक है। और डिप्रेशन उसका हो गया, ठीक है, नीचे गिराना, दबाना, ठीक है। तो इसके एलिवेशन का जो हमारा एग्जांपल होता है वो होता है हमारा शोल्डर जॉइंट। ये एक मात्र होता है, देखिए ये हो गया हमारा एलिवेशन, ये हो गया हमारा डिप्रेशन। शोल्डर को ऊपर उठाया एलिवेशन, शोल्डर को नीचे किया डिप्रेशन, ठीक है। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये एक आगे हो गया, ये देखिए इसने अपने कंधों को उठाया हुआ, ठीक है। शोल्डर को रेज किया है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया है इसका एलिवेशन का, ये आपका हो गया एलिवेशन। और जब इसने अपने शोल्डर को नीचे लेके आ गया ये, तो ये आपका एग्जांपल बन गया है ये आपका शोल्डर। देखिए इसमें शोल्डर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, लेकिन इसमें शोल्डर नीचे की तरफ है, तो ये आपका एग्जांपल बन गया डिप्रेशन, ठीक है। इन्वर्जन, एवर्जन। इन्वर्जन, एवर्जन। इन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ, एवर्जन मतलब बाहर की तरफ, यानी कि जब आपका जॉइंट अंदर की तरफ आ रहा है, मिड लाइन की, आपकी बॉडी की मिड लाइन जो है इसके अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या है इन्वर्जन। अगर वही आपका बाहर की तरफ जा रहा है तो एवर्जन, ठीक है। इसका एग्जांपल जो होता है हमारा वो होता है हमारा कार्पोमेटा कार्पस जॉइंट, ठीक है। कार्पो यानी कि आपकी कलाई वाली हड्डी, और कार्पोमेटा जॉइंट्स आपके होते हैं, मेटा जॉइंट्स आपके मैंने बताया कि 5 होते हैं, कार्पो आपके होते हैं 8 और मेटा जॉइंट्स होते हैं आपके 5, ठीक है। तो ये देखिए, जो कार्पोमेटा जॉइंट है अगर अंदर की तरफ आ गया तो इन्वर्जन, बाहर की तरफ गया तो एवर्जन,
ठीक है, एवर्जन, ठीक है, बस। टार्सो मेटाटार्सस जॉइंट इसका एक दो ही एग्जांपल होते हैं बॉडी के अंदर। ये आपका जो आपका एंकल है, एंकल को भी आप इसी तरह से उठा के देखिए, इन्वर्जन, अंदर की तरफ मोड़ दिया इन्वर्जन, बाहर की तरफ एंकल को कर दिया आउटवर्जन, एवर्जन। रेट्राक्शन, प्रोट्रैक्शन। रेट्राक्शन का देखिए, अगर हिंदी में आप इसको मीनिंग ढूंढेंगे, रेट्राक्शन का मतलब कि अपनी बात से पीछे हटने को हम कहते हैं रेट्राक्शन, ठीक है। तो जब जॉइंट्स की बात आती है तो इसका एक ही, इसका जो एग्जांपल है वो आपका शोल्डर जॉइंट। देखिए, अगर आप जॉइंट्स को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो ये आपका रेट्रा हो गया, ठीक है, और अगर आप इसको आगे की तरफ ले गए तो आपका प्रोरेट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो आपका प्रोरेट्रैक्शन हो गया और ये आपका रेट्रैक्शन हो गया, पीछे की तरफ खींच दिया, ठीक है। इसका प्लेन कौन सा होता है रोटेशन का? हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा और इसका जो प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है धरती के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर, पैरेलल टू द अर्थ, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी रोटेशन मूवमेंट होती है, ठीक है। पांचवा है आपका इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन। शोल्डर जॉइंट इनवर्ड रोटेशन भी हो सकता है, आउटवर्ड रोटेशन भी हो सकता है आपका। इसी तरह से हिप जॉइंट, ये देखिए हिप जॉइंट आपका अगर आपने बाहर की तरफ रोटेट किया तो आपका आउटर हो गया, ठीक है। अगर आपने अंदर की तरफ किया तो आपका यही, जब आपका हिप जो है बाहर है तो क्या हो गया? आउटर रोटेशन हो गया। और अगर आपने अंदर की तरफ किया तो आपका इनवर्ड रोटेशन हो गया, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल है आपके, शोल्डर और हिप जॉइंट, ठीक है। चौथा है आपका सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन अगर आप एंगुलर मूवमेंट को मिला दें और रोटेशन को मिला दें, यानी कि रोटेशन, ये जो पांचों रोटेशन है ना, ये पांचों की पांचों आ जाएगी इसमें, ठीक है। और एंगुलर मूवमेंट आपके चार तरह के होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। यानी कि अगर आप इन तीनों चीजों को मिला दें तो वो आपका हो गया सर्कमडक्शन मूवमेंट। वो आपका हो गया सर्कमडक्शन मूवमेंट, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए इसके अंदर रोटेशन भी कैसे है और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सारी चीजें कैसे हैं, ठीक है। अभी देखिए, आप ये देखिए, मैंने शोल्डर को उठाया, दोनों जॉइंट्स का एंगल बढ़ रहा है, यानी कि एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंशन मूवमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ले जाने के बाद देखिए रोटेशन भी कर रहा हूँ मैं इस जॉइंट का एल्बो से। ये शोल्डर से रोटेशन नहीं हो रहा है, ये एल्बो से हो रहा है। सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, क्योंकि रेडियस और अल्लाह ही घूम रही है, कहाँ से घूम रही है, इसका एक्सिस क्या है हमारा, ये एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपाइनेशन, प्रोनेशन, ठीक है। देखिए, आप देखिए, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सारी की सारी मूवमेंट आ रही है, एंगुलर मूवमेंट भी आ रही है और आपकी रोटेशन भी हो रही है, ठीक है। आप ये देखिए, ये एंगल मैंने रिड्यूस किया तो ये एंगुलर मूवमेंट हो गया, ठीक है। मैंने पहले बताया कि एंगुलर मूवमेंट, और इसको मैंने रोटेशन दे दिया तो क्या हो रहा है, रोटेशन मूवमेंट भी हो रहा है। तो दोनों चीज में हो रही है तो क्या हो गया, वो हमारा सर्कमडक्शन मूवमेंट हो गया है। अभी देखिए रोटेशन हो रहा है ना, तो इसका प्लेन कौन सा हो गया है, हॉरिजॉन्टल, और इसका एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के अंदर अगर आप बॉडी को जो है बीचों बीच काट दे तो आपका बेस लाइन इसका वो बन गया। अगर आप जब ट्रंक को रोटेट करें तो आपका एक्सिस क्या हो गया, आपका वेस्ट आपका एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आप देखिए, आप एग्जांपल ले सकते हैं, शोल्डर, ट्रंक, नेक, मैंने बताया ना, नेक भी रोटेट हो सकती है। देखिए नेक नीचे गया, कहाँ से, लेकिन ट्रंक से एंगल रिड्यूस हो रहा है, ट्रंक से, यहाँ से एंगल रिड्यूस नहीं किया मैंने, ठीक है। ये यहाँ से सीधी है, ये ट्रंक से एंगल रिड्यूस हो गया और इसको मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। हिप जॉइंट भी आपका हो गया, इसके अंदर रोटेशन के अंदर हिप जॉइंट भी हो गया, ठीक है। तो ये सब आप इसके एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेन्स एक्सिस का जो है, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक नया वीडियो बना देंगे प्लेन्स और एक्सिस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वैसे डाउट रहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, सैजिकल मतलब आगे और पीछे, फ्रॉम योर एनाटॉमिकल बॉडी, आपका आगे और पीछे, ठीक है। आपका दूसरा कौन सा प्लेन बनता है, आपका फ्रंटल, यानी कि दाएं और बाएं, आपके लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर,
क्योंकि अगर बॉडी को ऐसे काटते हैं तो इसको कहेंगे हम फ्रंटल प्लेन। ठीक है, तो कैसे बन रहा है हमारा प्लेन, तल किस तरफ बन रहा है, अगर मूवमेंट किस कौन सी कहाँ हो रही है, मेरे दाएं और बाएं हो रही है ना, इधर और इधर। ठीक है, और इसका आपको ठीक है सर्कमफलेक्शन का तो आपको पता ही है। ठीक है, और रोटेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रोटेशन जो मूवमेंट होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल पे ही होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब धरती के पैरेलल। ठीक है, चलिए भाई, दोज हू फील लाइक दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल and like and share my videos. Thank you. Have a nice day.